सीता जी चकित चित्त से श्री रामचंद्र जी को देखने लगी। सारे राजा मोह के वश में हो गए। सीता जी ने मुनि के पास बैठे हुए दोनों भाइयों को जैसे ही देखा तो उनके नेत्र अपना खजाना पाकर ललचाकर वहीं श्री राम जी पर स्थिर हो गए। परंतु गुरुजनों की लाज और बहुत बड़े समाज को देखकर सीता जी सकुचा गईं और वे श्री राम जी को हृदय में धारण कर सखियों की ओर देखने लगी। श्री रामचंद्र जी का रूप और सीता जी की छवि देखकर स्त्री पुरुषों ने पलकों को झपकाना छोड़ दिया। सब एकटक उन्हीं को देखने लगे। सभी अपने मन में सोचते हैं पर कहने में सकुचाते हैं और अपने मन ही मन वो विधाता से विनय करते हैं, हे विधाता, जनक की मूर्खता को शीघ्र ही हर लीजिए और उन्हें ऐसी सुंदर बुद्धि दीजिए कि जिससे वह बिना विचार किए किया गया अपना प्रण छोड़कर सीता जी का विवाह राम जी से कर दें, तो संसार उन्हें भला कहेगा, क्योंकि यह बात हर किसी को अच्छी लगेगी। हठ करने से अंत में हृदय में पछतावा ही होगा। सारे लोग इसी लालसा में मग्न हैं कि जानकी जी के लिए योग्य वर तो यह सांवले वाले राजकुमार ही हैं। तभी राजा जनक ने भाटों को बुलवाया और वह उनके वंश की कीर्ति गाते हुए आए। राजा ने उनसे कहा, जाओ और मेरा प्रण सबके सामने बताओ। राजा की आज्ञा पाकर भाट चल दिए। उनके हृदय में भी कम आनंद ना था। भाटों ने श्रेष्ठ वचन कहना प्रारंभ किया। हे पृथ्वी के पालन करने वाले सारे राजागण, सुनिए, हम अपनी विशाल भुजा उठाकर जनक जी का प्रण बताते हैं। राजाओं की भुजाओं का बल चंद्रमा है, शिव जी का धनुष राहु है। यह भारी है, कठोर है, यह बात सबको मालूम है। बहुत बड़े से बड़े योद्धा रावण और बाणासुर भी इस धनुष को देखकर चुप्पी साध बैठे और चलते बने। उनके लिए इसे उठाना तो दूर, उन्हें इसे छूने तक की हिम्मत ना हुई। उसी शिव जी के इस कठोर धनुष को आज यहाँ राज समाज में जो भी तोड़ेगा उसे 3 लोकों की विजय प्राप्त होगी और साथ ही साथ उसका जानकी जी बिना किसी विचार के वर्ण करेंगी। राजा जनक का प्रण सुनकर सब राजा ललचा उठे। जिन्हें वीरता का अभिमान था वे मन ही मन अकुलाकर उठे और कमर कसकर अपने इष्ट देव को सिर नवाकर चल पड़े। वे बड़े ताव से शिव जी के धनुष की ओर देखते, फिर निगाह जमाकर उसे पकड़ते, फिर सब तरह से जोर लगाते, पर धनुष उठाना तो दूर हिला तक नहीं। यह देखकर जिन राजाओं में कुछ विवेक था वे धनुष के पास तक नहीं गए, पर वे मूर्ख राजा धनुष को पकड़ते, परंतु जब वह नहीं उठता तो लजाकर चले जाते। मानो वीरों की भुजाओं का बल पाकर वह धनुष और भी अधिक भारी होता जा रहा था। तभी 10,000 राजाओं ने एक साथ धनुष को उठाने का प्रयास किया, फिर भी वह उनके हिलाए नहीं हिला और सारे राजा उपहास के योग्य हो गए। जैसे वैराग्य के बिना सन्यासी उपहास के योग्य हो जाता है। अपनी कीर्ति, विजय और वीरता, इन सब को सारे राजा धनुष के सामने हार कर चले गए। राजा लोग हृदय से हार कर श्रीहीन हो गए और जाकर अपने अपने समाज में बैठ गए।
राजाओं को असफल देखकर जनक अकुला उठे और ऐसे वचन बोले जो क्रोध भरे हुए थे। मैंने जो प्रण लिया था उसे सुनकर दूर दूर से अनेकों राजा आए। देवता और दैत्य भी मनुष्य का शरीर धारण करके आए और भी बहुत से रणधीर वीर आए, परंतु धनुष को तोड़कर मनोहर कन्या विजय और कीर्ति पाने का सौभाग्य जैसे ब्रह्मा ने किसी के लिए रचा ही नहीं। पर विचार करने योग्य बात यह है कि यह सम्मान किसे अच्छा नहीं लगता, परंतु किसी ने भी शंकर जी का धनुष नहीं चढ़ाया। अरे चढ़ाना और तोड़ना तो दूर, कोई तिल भर भूमि से उठा भी ना सका। अब कोई वीरता का अभिमानी नाराज ना हो। मैंने समझ लिया कि पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है। अब आशा छोड़कर सब अपने अपने घर जाइए। लगता है ब्रह्मा ने सीता का विवाह लिखा ही नहीं। यदि मैं अपना प्राण छोड़ता हूं तो पुण्य जाता है, इसलिए मैं क्या करूं? लगता है मेरी कन्या कुंवारी ही रह जाएगी।